अस्सलाम वालेकुम। आज हम लोग बात करने वाले हैं सैंडस्टॉर्म के हैज़ार्ड और सेफ्टी प्रिकॉशंस के बारे में। तो सबसे पहले सैंडस्टॉर्म का हैज़ार्ड ये है कि आप लोगों के रेस्पिरेटरी सिस्टम को, आप लोगों के लंग्स वगैरह को नुकसान पहुंचाता है। इसके अलावा आप लोग अगर आउटसाइड हैं, ओपन एरिया में काम कर रहे हैं तो कोई फ्लाइंग पार्टिकल्स वगैरह वो आपको आके लग सकते हैं। यानी कि हाइट से कोई चीज़ गिर के आप लोगों को लग सकती है या कोई चीज़ उड़ के आप लोगों को लग सकती है। इससे आप लोगों को फिज़िकल इंजरी हो सकती है। और इसके अलावा ये आप लोगों का जो नेट वगैरह है या मोबाइल सर्विस, उसको भी ये मुतासर करता है। अक्सर आप लोगों ने नोट किया होगा कि जब आंधी तूफ़ान चलता है या इस तरह का मौसम ख़राब हो जाता है तो उसमें मोबाइल सर्विस, नेट सर्विस वगैरह जो मुतासर होती है। इसके अलावा पुअर विजिबिलिटी भी होती है इसमें। जब आंधी तूफ़ान चलता है तो सही तरह से दिखाई नहीं देता और उसमें एक्सीडेंट होने का, कुछ हादसा होने का चांस बढ़ जाता है। इसके अलावा गाड़ियों वगैरह का, ट्रैफिक का निज़ाम भी इससे मुतासर होता है। कहीं पे अगर आप लोग ट्रैवल कर रहे हैं गाड़ी में और आंधी तूफ़ान तेज़ चल रहा है तो वहाँ पे आप लोगों के लिए एक्सीडेंट का चांस बढ़ जाता है। तो इसके अलावा अगर आप लोग कोई इस तरह की चीज़ यूज़ कर रहे हैं, जैसे आप लोग लैपटॉप वगैरह यूज़ कर रहे हैं या कंप्यूटर वगैरह या कोई उस तरह की मशीन के साथ आप लोग काम कर रहे हैं तो ये उसको भी नुकसान पहुंचा सकता है। उसके अंदर डस्ट जाता है तो उसको नुकसान पहुंचा सकता है, उससे वो चीज़ ख़राब हो सकती है। और ऑफिसेज़ और घर के अंदर अगर सैंडस्टॉर्म वगैरह चला जाए तो उससे आप लोगों के घर के अंदर, ऑफिस के अंदर जो सामान वगैरह उसको भी ये ख़राब कर सकता है, नुकसान पहुंचा सकता है। तो इसकी सेफ्टी प्रिकॉशन में सबसे पहले ये कि आप लोग जब सैंडस्टॉर्म चल रहा है, आंधी तूफ़ान है, तो गैर ज़रूरी तौर पे घरों से, ऑफिस से बाहर ना निकलें। अगर आप लोगों का काम नहीं है तो ऑफिस के अंदर रहें, घर के अंदर रहें आप लोग। अगर बामरे मजबूरी आप लोगों को काम करना पड़ जाता है, ओपन एरिया में बाहर निकलना पड़ता है, तो पूरे सेफ्टी प्रिकॉशन करने के बाद में ही आप लोग आउटसाइड जाएँ, ओपन एरिया में जाएँ। उसमें क्या है कि आप लोग अपना रेस्पिरेटरी सिस्टम यानी कि मास्क वगैरह को आप लोग पहन के जाएँ और पूरे चेहरे को और बॉडी को कवर करके जाएं, ताकि सैंडस्टॉर्म से आप लोग जो है, आप लोगों का रेस्पिरेटरी सिस्टम उसको कोई इफ़ेक्ट ना हो, महफूज रहे। और अपना आई प्रोटेक्शन वगैरह, सेफ्टी ग्लासेस वगैरह भी पहन लें, ग्लव्स वगैरह, मतलब पूरी बॉडी को आप लोग कवर करने के बाद में ओपन एरिया में जाके काम करें। इसके अलावा आप लोग फ्लाइंग पार्टिकल्स वगैरह, फॉलिंग ऑब्जेक्ट्स के लिए भी वॉच आउट करें, उसको भी देखें कि कोई चीज़ गिर के या उड़ के आप लोगों को नुकसान ना पहुंचाते, आप लोगों को इंजरी ना हो उससे। और अगर पुअर विजिबिलिटी आप लोगों को दिखाई नहीं देता सैंडस्टॉर्म में तो आप लोग एक तरफ चले जाएं, कोशिश करें कि कोई बिल्डिंग है करीब में तो बिल्डिंग के अंदर चले जाएं, आप लोग ओपन एरिया में ना रहें, ताकि आप लोगों को किसी किस्म का नुकसान पहुंचने का अंदेशा ना हो। और इसके अलावा आप लोग अगर गाड़ी ड्राइव कर रहे हैं, तेज़ आंधी तूफ़ान हो गया, सैंडस्टॉर्म आ गया, तो कोशिश करें कि एक तरफ अगर आप लोगों को दिखाई नहीं देता तो रोड के एक तरफ आप लोग गाड़ी को रोक लें और मौसम के साफ़ होने का इंतज़ार करें। और अपनी लैपटॉप्स वगैरह या इस तरह के इलेक्ट्रॉनिक्स अशिया की हिफाजत करें। सैंडस्टॉर्म में ऑफिस वगैरह की खिड़कियाँ, दरवाजे बंद करके रखें। और अगर आप लोग कहीं सफ़र कर रहे हैं या ओपन एरिया में आप लोगों के पास इस तरह की कोई इलेक्ट्रॉनिक्स चीज़ है, यानी कंप्यूटर, लैपटॉप वगैरह या इस तरह की कोई मशीन है जो आंधी तूफ़ान से ख़राब हो सकती है, तो उसको आप लोग कवर में रखें, किसी प्लास्टिक बैग या किसी इस तरह की कवर में रखें जहाँ से वो डस्ट उसके अंदर दाखिल ना हो सके। और ये कुछ सैंडस्टॉर्म के हैज़ार्ड थे और उसकी सेफ्टी प्रिकॉशन। उम्मीद है आप लोगों को वीडियो पसंद आई होगी। मज़ीद वीडियो के लिए मिलते हैं, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।